हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फाइनेंस से रिलेटेड फाइनेंस का मीनिंग, उसका स्कोप, लीज फाइनेंसिंग एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ फाइनेंस, यानी फाइनेंस का क्या मतलब होता है। फ्रेंड्स, फाइनेंस अगर लिटरल मीनिंग की बात करें तो फाइनेंस का मतलब होता है फंड, जो कि मॉनेटरी एस्पेक्ट में बताया गया है, जो कि हमें कैपिटल एम्प्लॉयड बताता है। फ्रेंड्स, किसी भी बिजनेस में जब किसी फंड को इन्वेस्ट किया जाता है तो उसको फाइनेंस बोला जाता है, और कभी कभी हम उसको कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल देते हैं। तो फाइनेंस, कैपिटल एम्प्लॉयड, फंड, मनी, ये सब सिनोनिम्स हैं। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए उसमें मनी लगाई जाती है तो वो फाइनेंस कहलाती है। फाइनेंस एक रिसोर्स की तरह होता है, और ये एक मॉनेटरी एस्पेक्ट भी है जो कि हेल्प करता है किसी भी बिजनेस की एक्टिविटी को कंडक्ट कराने में। क्योंकि फ्रेंड्स, जब हम बिजनेस करते हैं तो उसमें कोई भी एक्टिविटी हम करें, चाहे हम प्रोडक्शन करें, चाहे हम किसी भी तरह की सर्विस प्रोवाइड करें, उस पूरे बिजनेस को सेटअप करने में फंड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो फंड के बिना हम किसी भी बिजनेस को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्कोप की, कि फाइनेंस ऑफ स्कोप ऑफ फाइनेंस क्या है। पब्लिक फाइनेंस एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरह होता है, जो कि इसमें हम गवर्नमेंट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि लोकल, स्टेट और फेडरल पर ये रेस करती हैं फंड को। और इसमें बहुत सारे आज के टाइम में इतने सारे इंस्टीट्यूशंस भी हैं, तो आप वहाँ से रेस कर सकते हैं किसी भी फंड को, जितना भी आपको ज़रूरत है। आजकल जितनी इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस है वो हर तरह के फंड प्रोवाइड करती हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म। तो ये पब्लिक फाइनेंस एक बहुत ही अच्छा स्कोप है जिसके थ्रू फंड को रेज किया जा सकता है। सेकंड आता है सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, इसके अंदर मेनली कवर किए जाते हैं जो भी रिस्क एंड रिटर्न होते हैं, उसको मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस डील करते हैं हमारे कैपिटल फॉर्मेशन को, और ये इस हेल्प करते हैं हमारी ये एनालाइज करने में कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे वर्क करने के लिए कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। इंटरनेशनल फाइनेंस जो होता है वो स्टडी करता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को। ये ट्रांजैक्शंस किसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे कि नेशनल से रिलेटेड, किसी कॉरपोरेशन सेक्टर से, किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड। तो ये किसी से भी रिलेटेड आपके किसी भी तरह के इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो, उसकी ये स्टडी करता है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर फाइनेंस को मैनेज करने की टेक्निक्स बताई जाती हैं, कि किस तरह से आप फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं, कब कितना फंड की रिक्वायरमेंट होगी, कहाँ से उसको रेस करना है, कितना कितना किस किस लेवल पर या किस किस एस्पेक्ट पर हमें स्पेंड करना है। ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर डिस्कस की जाती हैं। अब हम बात करते हैं लीज फाइनेंसिंग की। लीज फाइनेंसिंग, जैसा कि फ्रेंड्स नाम से ही यहाँ पे पता चल रहा है, लीज फाइनेंसिंग एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। लीजिंग कंपनी अपनी जो बिजनेस होती है वो फंड प्रोवाइड करती हैं, और साथ में वो कुछ फिक्स असेट्स एज ए सिक्योरिटी रखती हैं। तो अगर किसी भी पर्सन को फंड की रिक्वायरमेंट है तो अपनी वो किसी भी तरह की फिक्स असेट्स को वहाँ पे एज ए सिक्योरिटी रख सकता है और फंड्स वो वहाँ से ले सकता है। इसलिए इस पूरी प्रोसेस को लीज फाइनेंसिंग कहा जाता है। लीज फाइनेंसिंग के अंदर फिक्स असेट्स परचेस की जाती है, और यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ मॉर्गेज रखना होता है। तो लीज फाइनेंसिंग आज के टाइम में, अगर हम शॉर्ट फाइनेंस की बात करें, तो बहुत ही पॉपुलर है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें बताता है कि हमने अपने बिजनेस में या फिर कहीं भी हमने जो भी इन्वेस्ट किया है वहाँ से हमें कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, वो हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताता है। जैसे कि यहाँ पर एक डेफिनेशन दी हुई है जे हैम्पटन की। उन्होंने बताया है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेट ऑफ रिटर्न the firm requires from investment in order to increase the value of the firm in the market। यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में किसी पर्टिकुलर मार्केट से जो भी इन्वेस्ट किया गया है वहां से कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ही अंदर इसकी इम्पोर्टेंस की। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की क्या इंपॉर्टेंस होती है। फ्रेंड्स, फर्स्ट इंपॉर्टेंस है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज।
इसके अंदर हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी जगह अपने फंड को इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ हम देख सकते हैं कि हमें किस सोर्स से, जहाँ भी हमने इन्वेस्ट किया है वहाँ से हमें कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। तो हम इजीली एनालाइज कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं उनमें कि हमें ऑप्शन ए से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है या ऑप्शन बी से। तो अगर जहाँ पर हमें रिटर्न ज़्यादा मिलेगा हम ऑफकोर्स वहाँ पर स्विच ओवर कर जाएंगे और अपने जो भी फंड होगा हमारे पास हम उसको वहाँ इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है हेल्पफुल इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जैसा कि अभी मैंने पहले बताया था कि ये हमारी हेल्प करता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, क्योंकि हम इजीली कंपैरिजन कर लेते हैं। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। इससे हम डिटरमाइन भी कर सकते हैं कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए। कैपिटल स्ट्रक्चर मेनली दो एस्पेक्ट पे इंक्लूड होता है, इक्विटी एंड डेट। तो अगर हमारा इक्विटी हमें इजीली अवेलेबल है तो हम इक्विटी पे इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन अगर हमें लगता है कि डेट पोर्शन पर हमें इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं देनी है, वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, तो हम वहाँ पे अपना इन्वेस्ट करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, जो कि हमें हेल्प करता है कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में। नेक्स्ट है इवेल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट। इसके अंदर टॉप मैनेजमेंट की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है उसको इवेल्यूएट करने के लिए भी ये हेल्प करता है कि जो भी मैनेजमेंट एक्टिविटी कंडक्ट करी गई है, जो भी प्लानिंग बनाई गई है, उसके अकॉर्डिंग कितना आउटपुट हमें मिल रहा है, हमारी फर्म की कितनी ग्रोथ हो रही है, कितनी प्रॉफिट रेट जो है वो कितना जा रहा है। इस तरह से हम इजीली परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस इन राशनल एलोकेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें राशनल एलोकेशन में हेल्प करती है, क्योंकि इसमें हम इजीली कंपैरिजन कर लेते हैं डायरेक्टली कि हमें कहाँ से कितना रिटर्न मिल रहा है, और अगर हमें जहाँ से रिटर्न ज़्यादा मिलेगा राशनली वही हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट वाला होगा, क्योंकि हर कंपनी कोशिश करती है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। जो भी वो आउटपुट इनपुट लगा रही है कंपनी में, जितना उसने इन्वेस्ट किया है उससे डबल उसको मिल जाए, तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम डिटरमाइन किस तरह से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिफरेंट एस्पेक्ट है उसके थ्रू डिटरमाइन किया जा सकता है। जैसे कि फर्स्ट है बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल ये कंपनी जब भी किसी एक्सटर्नल पार्टी से बोरो करती है फंड, ये किसी से ही बोरो कर सकती है। एक्सटर्नल पार्टी हो सकती हैं, खुद उसके एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, या फिर कंपनी चाहे तो किसी भी इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो कर सकती है। तो इस तरह से अगर कंपनी बोरो करती है फंड तो ये हेल्प करती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिटरमाइन करने में। नेक्स्ट आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जैसे कि आप सबने पहले ही पढ़ा होगा कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होती है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि प्रेफरेंस शेयर को सोल्ड आउट करने से प्राप्त होती है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हेल्प करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिटरमाइन करने में। थर्ड ऑप्शन आता है हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल वो होते हैं जो कि कंपनी के ओनर कहलाते हैं, इनको प्रेफरेंस नहीं होता है। तो ये आपने पहले पढ़ा होगा, तो हम इस पे इतना डिटेल नहीं पढ़ेंगे। हम कोशिश करेंगे हमारे एग्जाम से रिलेटेड बस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम जल्दी से पढ़ें। तो इक्विटी शेयर कैपिटल भी हमारी हेल्प करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिटरमाइन करने में। लास्टली आता है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग फ्रेंड्स वो पार्ट होता है जो कि प्रॉफिट से एक सर्टेन परसेंटेज कंपनी बचा के चलती है। रिटेन अर्निंग फ्यूचर के लिए बचा के रखा जाता है कि कभी फ्यूचर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए या फिर किसी तरह की कोई अनहैपनिंग हो जाए, तो उस टाइम रिटेन अर्निंग से वो लोग काम कर सकते हैं। रिटेन अर्निंग मोस्टली किसी बड़े लार्ज एक्सपेंसेस के लिए यूज़ की जाती है, जैसे कि किसी बिल्डिंग को किसी नई बिल्डिंग बनवानी है, या फिर कोई मशीन बड़ी खरीदनी है, या फिर किसी भी तरह के मोस्टली जो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, किसी नई ब्रांच को ओपन करवाना है, तो वहाँ पे रिटेन अर्निंग हेल्प करती है। तो ये कुछ रिटेन अर्निंग जो होती है, ये कुछ जो भी प्रॉफिट कंपनी का होता है उसका कुछ सर्टेन पोर्शन रिटेन अर्निंग की तरह एक जगह सेव कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिस फाइनेंस, और हमने जाना कि हमारे क्या इम्पोर्टेंस है कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, और साथ ही साथ हमने लीज फाइनेंसिंग के बारे में भी जाना। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको एक छोटा सा ओवरव्यू मिल गया होगा कि ये क्या होते हैं, किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड बहुत ही
इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आप इजीली आंसर कर पाएंगे। जैसे कि आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दी होगी और साथ में आपको कुछ ऑप्शंस दे दिए होंगे, फिर बता दिया जाएगा कि बताइए कि इसमें से कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कौन सी एस्पेक्ट है वो डिटरमाइन करता है या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इंक्लूड किया जाता है। तो आपको वहाँ पे इजीली बताना होगा कि ये एस्पेक्ट है जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इंक्लूड होते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किए थे, बोरोड कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी, रिटेन अर्निंग, तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इंक्लूड होते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस तरह की सारी वीडियो आप अपलोड कर दें जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे जिसमें कि हम डेली रिवीजन करेंगे अपने सब्जेक्ट का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और विच वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।